नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में एल्कीन का नोमेनक्लेचर करने वाला हूं। तो आइए हम लोग एल्कीन का नोमेनक्लेचर सीखें। ओके, तो हम लोग एल्कीन का अगर नोमेनक्लेचर करने की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले यह जानना होगा कि एल्कीन क्या है। ओके, तो एल्कीन की अगर हम लोग बात करें तो एल्कीन एक प्रकार का क्या है? एल्कीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ओके, यानी इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की ही उपस्थिति होती है। और यह कैसा हाइड्रोकार्बन है? यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। ओके, और हम लोग जिस एल्कीन को पढ़ने वाले हैं वो कौन सा हमारा एल्कीन है? हमारा ओपन चेन वाला है, खुली श्रृंखला वाला है। ओके, तो हम लोगों का पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एल्कीन किसे कहते हैं। तो एल्कीन खुली श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। ओके, जो जनरल फार्मूला CnH2n को फॉलो करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन्स इज दैट ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which consist carbon double bond and having represented by जनरल फॉर्मूला। क्या जी जनरल फॉर्मूला? CnH2n, जहां n क्या है? कार्बन एटम की संख्या है। तो आपने ये समझ लिया कि अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन क्या है? एल्कीन ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड में यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसके अंतर्गत कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। और जो जनरल फॉर्मूला किसको ओबे करना चाहिए? CnH2n का ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जिसमें n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन एटम की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि अगर आपको कहीं पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे, यदि आपको कहीं पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता है, जैसे ये आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख गया। ओके, इसमें कहीं पर एक क्या है? कार्बन कार्बन एटम के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसे क्या समझ लीजिए? इसे समझिए कि ये क्या है? एल्कीन है। ओके, यदि आपको कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या दिखे? डबल बॉन्ड दिखे। यह डबल बॉन्ड क्या हो सकता है इस कंपाउंड में? एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ओके, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं एक को ही लेकर, उसके बाद एक से अधिक डबल बॉन्ड वाले की भी बात करेंगे। लेकिन एक और बात आप यहां क्लियर कर लें कि एल्कीन जिस की हम बात कर रहे हैं उसमें सभी कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं है। एल्कीन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, या एक से अधिक भी हो सकता है। ओके, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जितने भी कार्बन हो उन सारे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसी बात मैंने नहीं कहा, ऐसा बात नहीं होता है। तो आप समझ गए। ओके, तो क्या आपने समझा कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या दिख जाए? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन है उसमें आपको कहीं भी अगर एक या एक से अधिक आपको दिख जाए, जैसे ये मैंने खींच दिया, ये खींच दिया ऐसे, और यहां पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, तो आप इसे किस रूप में क्लासिफाई करिएगा? पहचान लीजिए कि हाँ जी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में
क्या है, कम से कम एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जो एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप इसे क्या कहिएगा कि यह एल्कीन है। तो क्लियर हो गया कि एल्कीन किसे कहते हैं। एल्कीन एक प्रकार का अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच कम से कम एक सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति हो और जो जनरल फार्मूला CnH2n को फॉलो करता हो, उसे हम एल्कीन कहते हैं। अब आइए हम एल्कीन के नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं नोमेनक्लेचर के कितने सिस्टम होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ट्राइवियल सिस्टम की बात कर लें। ओके, जो कि ये मॉडर्न सिस्टम नहीं है। अब चलिए, मेरे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। इस कार्बन की 2 वैलेंसी इसके द्वारा सेटिस्फाइड है और इसकी भी 2 इसके द्वारा सेटिस्फाइड है। तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऐसे मैंने जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहां कितना कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, 2 जुड़ा हो, जिससे इसकी वैलेंसी कितनी फुलफिल हो गई, 4 फुलफिल हो गई, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ओके, तो मैंने इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या देखा, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड की उपस्थिति देखी। तो इसे मैंने क्या पहचाना कि ये एल्कीन है। अब आइए, हमने ये तो पहचान लिया कि एल्कीन है। अब इसका हम लोग ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नामकरण कैसे करेंगे। तो ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नामकरण हम इसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार मानकर करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब हुआ कि हम उस एल्केन की बात कर रहे हैं जिस एल्केन में कितना कार्बन होता है, 2। आइए, तो आप जान गए कि जो हमारा एल्केन 2 कार्बन वाला है वो ये है। अब इस एल्केन का नाम भी आप जानते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, ईथेन है, हम लोग जानते हैं। तो हमारा ये एल्कीन का करेस्पॉन्डिंग एल्केन ये है। अब इस करेस्पॉन्डिंग एल्केन से हम लोग क्या हटा देंगे, हम लोग सफिक्स ANE माइनस करेंगे और इसके स्थान पर हम लोग सफिक्स क्या जोड़ देंगे, इसके लिए YLENE जोड़ देंगे। और इस तरीके से मेरा नाम क्या हो जाएगा, देखिए ANE हटाइए, ETHANE हमने हटा दिया और हटाकर इसके जगह पर क्या हमने लगा दिया, YLENE। और इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ETHYLENE। तो ये मेरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर हो गया। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत एल्कीन का नोमेनक्लेचर किया जाता है वह नोमेनक्लेचर करेस्पॉन्डिंग एल्केन से ANE हटाकर उसके स्थान पर YLENE जोड़कर किया जाता है। और इस प्रकार से मेरा ये क्या हो जाएगा, ओके, इस तरीके से मेरा ये अल्किलीन नाम हो जाएगा। जैसे हमारा सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है एल्कीन का वो कौन है, इथिलीन है, हमने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। ओके, तो वैसे हम लोग अगर देखें तो जो ट्राइवियल सिस्टम है वो ट्राइवियल सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट लोअर मेंबर इंपॉर्टेंस किसी भी क्लास के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए हम लोग मॉडर्न सिस्टम की बात करें। और मॉडर्न सिस्टम में हम लोग जानते हैं वो कौन सा सिस्टम है, आयुपैक सिस्टम है। ओके, आयुपैक सिस्टम है। तो हम लोग आयुपैक सिस्टम के द्वारा क्या करने वाले हैं, हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। किसका, एल्कीन्स का हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो क्लियर, मैंने अभी आप लोगों को एल्कीन का क्या बताया, एल्कीन का ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताया, जो करस्पॉन्डिंग एल्केन से ANE ड्रॉप करके हटाकर उसके स्थान पर YLENE जोड़कर किया जाता है। अब आइए हम लोग जो आयुपैक नोमेनक्लेचर एल्कीन्स का देखने जा रहे हैं वो हम एक एग्जांपल ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक खींच दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ये एल्कीन है, बिल्कुल नहीं है। इस
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस रूप में क्लासिफाई करते हैं? एल्केन के रूप में। अब आइए, क्या ये एल्कीन है? यस, ये एल्कीन है, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या मौजूद है? कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए यह क्या है? ये एक एल्कीन है। क्लियर? अब इस एल्कीन का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हमने आप लोगों को बताया है एल्केन में कि सबसे पहले हम लोग किसका चुनाव करेंगे? सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। ओके, तो जिस तरीके से हम लोग एल्केन में पेरेंट चेन का चुनाव करते थे, कुछ उसी तरह से ओके हम लोग एल्कीन में भी पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। तो इसमें तो कोई पेरेंट चेन चुनने की बात ही नहीं है, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं है, एक ही चेन है। तो आइए, इसमें पेरेंट चेन चुनने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसके नोमेनक्लेचर में हमारा कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन वाला जो ये एल्कीन है, ओके, इसका नोमेनक्लेचर हम किसके आधार पर करेंगे? हम इसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर करेंगे। तो यदि यहां ये डबल बॉन्ड न होता तो 7 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहते? हम 7 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते? हेप्टेन कहते ना। बट ये तो हेप्टेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन जो कि हेप्टेन है, उस हेप्टेन से हम क्या करेंगे? सफिक्स ANE हटा लेंगे और सफिक्स ANE हटाकर इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? ENE जोड़ देंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या लिखा? अभी हेप्टीन लिखा। लेकिन एक और बात थोड़ा सा देखिए, यहां पर अगर मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर मैंने यहां पर, तो आप भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी हेप्टीन है और ये भी तब आप क्या है? हेप्टीन है। बट दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम ना होकर डिफरेंट है और दोनों हेप्टीन नहीं है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इस में नंबरिंग कार्बन का करना होगा। तो मुझे ये जो चेन है, ओके, इस चेन में मुझे कार्बन एटम की क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग हम किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम क्या हो? निकट पड़े। तो अब देखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। उधर से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और ये 7 नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, हमारी वह नंबरिंग सही होगी जिधर से जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर को दिखाएं। तो इधर से हमारा नंबरिंग कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पर। देखिए, ओके, इस ऊपर वाले नंबरिंग के अनुसार 2 नंबर पर है और इधर से नंबरिंग के अनुसार 5 नंबर पर है। तो ये मेरा जो नंबरिंग ऊपर वाला होगा वो सही होगा और नीचे वाले नंबरिंग इधर से क्या होगा? गलत होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस हेप्टीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 2 नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे? ये मेरा प्रीफिक्स हो गया, ओके, ये मेरा सफिक्स हो गया। अब हम ये जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है ये सफिक्स के पहले लगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या, मेरा नाम हुआ हेप्ट, और कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। तो हेप्ट 2 और इन, यानी हमने डबल बॉन्ड का पोजीशन सफिक्स के पहले लगाया। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये नाम नहीं होगा, ये नाम होगा, हाँ, थोड़ा सा मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा। जो 1979 में IUPAC ने जो रिकमेंडेशन किया था, प्रस्तावित किया था, ओके, वो प्रस्तावित किया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होता है, वह पोजीशन पेरेंट नेम के पहले लगाया जाता है। तो 1979 के पहले के रिकमेंडेशन के अनुसार ये इसका नाम क्या होगा? 2-हेप्टीन होगा। ओके, लेकिन IUPAC ने 1993 में इसमें थोड़ा सुधार किया और सुधार करके बोला कि ये जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का, ये क्या किया जाए? ये पेरेंट नेम के पहले ना लगाया जाए, बल्कि
सफिक्स के पहले और प्रीफिक्स के बाद में लगाया जाए। और इस तरीके से 1993 के आईयूपैक रिकमेंडेशन से ये नाम सही है और ये नाम सही नहीं है। हालांकि ये दोनों नाम चलता है, दोनों यूज किया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, तो इस प्रकार से मेरा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हेप्ट2इन हो गया। अब आइए यहां देखा जाए, हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। आइए 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दिया मैंने नंबरिंग लेफ्ट से। अब राइट से करिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर के नंबरिंग के अनुसार ये जो डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है। और इधर से कितने नंबर पर आ रहा है? चौथा नंबर पर। तो हम कौन सा नंबरिंग सही लेंगे? जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर को शो करे। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि मेरा इधर से सही नंबरिंग है, इधर से 4 नंबर, तो हम क्या कहेंगे? हेप्ट कौन सा? 4 नंबर इधर से 3 नंबर, ये नंबरिंग सही, तो हेप्ट3इन। ओके, और अब ये हमारा गलत और ये हमारा सही। तो इस तरीके से ये जो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कीन है और इन दोनों में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। और दोनों एक्चुअली अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वास्तव में एक दूसरे का क्या है? आइसोमर्स है। ओके, ये एक दूसरे का क्या है? आइसोमर्स है। क्लियर? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का है वो दोनों में एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए ये यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर्स है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लिए कि जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं किसका? एल्कीन का। वो किसके आधार पर करते हैं? उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर करते हैं। और करस्पॉन्डिंग एल्केन से हम लोग ANE रिप्लेस करते हैं और क्या लगाते हैं? ENE। और इस तरीके से मेरा नाम क्या बन जाता है? एल्कीन हो जाता है। तो अब आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर अपना और रूल्स समझते हैं। C देखिए, अब यहां पर हमारा ये हो गया। अब आइए, ये एक ब्रांच्ड चेन एल्कीन हो गया। आपने डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड देखकर ही आपने पहचान लिया कि ये क्या है? एल्कीन है। और इस एल्कीन में आपको क्या दिख रहा है? कार्बन की चेन में ब्रांचिंग दिख रही है, इसलिए अब आपको इसमें पेरेंट चेन का चुनाव करना होगा। तो किस प्रकार से पेरेंट चेन का आप चुनाव करेंगे? तो आपका IUPAC का रूल कहता है, ओके, कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन which having maximum possible number of carbon double ओके बॉन्ड। क्लियर? तो हमारा इस रूल को समझें कि हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखकर मैंने पहचान लिया। क्या पहचाना? कि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने चलेंगे तो हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? तो हम पेरेंट चेन का चुनाव इस प्रकार से करेंगे जिससे कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ये ऑलवेज पेरेंट चेन का हिस्सा रहे। ओके, तो हम लोग इसका अगर पेरेंट चेन चुनेंगे तो हम लोग इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को लेते हुए ओके हम लोग पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। तो हमने पेरेंट चेन का चुनाव कर लिया
यही तो मैंने लिखा है कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें तो हालांकि अभी एक ही है, आगे चलकर एक से अधिक डबल बॉन्ड वाले भी एग्जाम्पल हम लोग देखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों तरफ से सेम है। ओके, जब दोनों तरफ से सेम है तो मैंने चुन लिया पेरेंट चेन। ओके, तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। अब चलिए पेरेंट चेन में हमारा 2 एंड है, दोनों एंड से हम कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं। तो दोनों एंड से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए किधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा है? ओके, डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा है नीचे की नंबरिंग से। यहां ये याद रखना होगा कि वह नंबरिंग मेरी सही होगी कार्बन चेन में पेरेंट एटम की, जिधर से जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो निकट पड़े, चाहे इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट के जो नंबर्स हों वो ऊंचे ही क्यों ना प्राप्त हों, हमें नंबरिंग में डबल बॉन्डेड को ही देखना है जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर प्राप्त हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना नहीं है। अब यहां पर 2 नंबर और इधर वाले की नंबरिंग के अनुसार 6, तो हमारा ये वाला नंबरिंग सही होगा। तो सबसे पहले हम 2 नंबर पर क्या देखें? हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमारा ये 7 है, तो 7 के लिए हमारा क्या यूज होता है? हेप्ट। ओके, और डबल बॉन्ड है तो हेप्ट प्लस इन, हेप्टीन, और इन का पोजीशन कितना है? 2 नंबर पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये पेरेंट चेन? हमारा पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट, हेप्ट 2 इन। अब पेरेंट चेन का नाम हो गया। क्या अब इस पेरेंट चेन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है? यस, जुड़ा है। अब ये जुड़ा है तो देखिए, एक तो इस कार्बन की वैलेंसी यहां सेटिस्फाइड हो रही है, और इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, तो ये CH3 हो गया। और CH3 को हम किस रूप में जानते हैं? मिथाइल के रूप में जानते हैं। यानी यहां 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या यहां पर है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल है। इस मिथाइल का पोजीशन कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले क्या नोमेनक्लेचर में करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन लिखेंगे। लिख दिया लोकेंट का, ये लोकेंट का, इसे लोकेंट भी हम कहते हैं पोजीशन को। तो हमारा 2 नंबर पर क्या जुटा है? मिथाइल। 2 नंबर पर हमारा मिथाइल जुड़ा है। किस में जुड़ा है? हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लोकेंट 2 है, मिथाइल लिख दिए, 2 मिथाइल, और फिर क्या जी? हेप्ट 2 इन। ओके, तो हमारा पेरेंट चेन का नाम अंत में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विथ लोकेंट, और ये हमारा क्या हो गया जी? ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल हेप्ट 2 इन। क्लियर? अब आइए हम लोग अगली प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, देखिए इसमें रूल्स बहुत सारे हैं जो अलग अलग एग्जाम्पल पर आते रहेंगे। ओके, और इसमें मेन है प्रैक्टिस करना। आप जितना एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करेंगे आपके रूल्स उतने ही और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। चलिए हम सी ओके सी। अब आप यहां पर देखिए सी और सी, यहां पर देखिए। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड दिख रहा है। और हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जोड़ा है। तो 1 2 3 जोड़ेंगे तभी ना होगा 1 2 3 और 4। इससे कितना जोड़ेंगे? इससे कितना जुड़ा है हाइड्रोजन? 1 और 2, तभी ना जाकर 2 बैलेंस ये 4। तो इस तरीके से आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, समझना चाहिए। अब इसमें हम पेरेंट चेन चुनेंगे, तो पेरेंट चेन हमारा ये डबल बॉन्ड लेते हुए चुनेंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इधर कितने कार्बन आए? 6 आए। 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं 7। तो क्या ये 7 कार्बन वाला पेरेंट चेन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इसे पेरेंट चेन लेते हैं तो फिर आप इसे अगर पेरेंट चेन लेते हैं
तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, जबकि ये फंक्शनल ग्रुप है, आप इसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं ले सकते हैं अभी इस एग्जांपल के लिए। तो आपको पैरेंट चेन इसको लेते हुए चुनना है, जबकि आप इसको अगर लेते हैं तो 7 कार्बन आ रहा है, और आप इसको अगर छोड़ के लेते हैं, अगर आप इसको हटा देते हैं तो फिर कितना आएगा, देखिए, देख लीजिए, 6, 1 2 3 4 5 6। तो शायद आपने क्लियर ये समझ लिया कि आपको पेरेंट चेन इस प्रकार से सिलेक्ट करना है जिससे आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है यह निश्चित रूप से आपके पेरेंट चेन का हिस्सा रहे, भले ही उस मॉलिक्यूल में जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो उससे और अधिक हो, लेकिन आपको डबल बॉन्डेड लेते हुए ही चुनना है, उसको छोड़ के नहीं चुनना है। अब चलिए हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर पर डबल बॉन्ड, ओके, और इधर से क्या, 1 2 3 4 5 और 6, ओके, तो 6। अब आप चलिए इसका क्या नाम हुआ, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, ओके, हेक्स लगता है, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हुआ है, हेक्स जोरेन हेक्सेन हुआ। तो एएनई हटाइए और ईएनई जोड़िए, तो हेक्स, और कितने नंबर पर आपका इधर से है, एक ही नंबर पर है, ओके। ये पहला कार्बन लिया जाता है, ऐसा नहीं कि लिख दिए कि ये भी तो डबल बॉन्ड से और ये भी तो 2 लिख दिया, ऐसा नहीं, इधर से ये वाला नंबरिंग रॉन्ग होगी, ये वाली नंबरिंग राइट होगी। तो हेक्स और कितना 1 इन, तो आपका पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया, हेक्स 1 इन। अब चलिए ये 3 नंबर से क्या जुटा है, आप बताइए, प्रोपाइल जुटा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 प्रोपाइल, ओके, लुकेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखेंगे, 3 प्रोपाइल, क्या लिख दीजिए पेरेंट चेन का नाम, हेक्स 1 इन। और इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम हुआ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हुआ 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। क्लियर, ओके। थोड़ा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में भी देख लीजिए, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आप जानते हैं यहां कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब कार्बन है, ओके, जिसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब चलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या नाम होगा इसका, नाम इसका होगा 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 5 नंबर पर, तो कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या होगा, नॉनिन होगा, कितने नॉनिन होगा, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड, तो नॉन 4 नंबर पर डबल बॉन्ड 4 इन, यानी सफिक्स के पहले पोजीशन दे देना है, नॉनिन में सफिक्स के पहले, तो नॉन 4 इन। और जैसा कि हमने बताया था, जो आईयूपीएससी 1979 में रिकमेंडेशन किया था, उसके अनुसार इसका नाम क्या हो सकता है, 4 नॉनिन भी हो सकता है, बट ये वर्तमान समय में इसका रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंडेड ये है। समझ में आया बात, ओके। तो इसका नाम ये हो गया। अब चलिए हम लोग, ज्यादा टेंशन तो नहीं ना हो रहा है, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रैक्टिस करने का है सिर्फ इसमें, इसलिए आइए आप लोग रेगुलर क्लास करिए, जो मेरे वीडियो हैं उसको रेगुलर देखते रहिए, समझ में आते रहेगा, ओके। अब चलिए हम लोग ऐसे 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 देख लीजिए, ओके ओके। अब चलिए हम लोग इसमें क्या देखें, यहाँ हमारे एक कार्बन, एक ये कार्बन 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 कार्बन, ये सब कार्बन है, ओके। अब आप बताइए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब ऑक्टीन, ओके। तो डबल बॉन्ड देख लिया जाए पोजीशन कितना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 नंबर पर यहाँ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 यहां भी 4 नंबर पर, ओके। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5
6 7 8, इधर से भी 4 नंबर, इधर से भी 4 नंबर। अब आप देखिए ध्यान से कि यदि दोनों एंड से दोनों छोर में पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ रहा हो तो आप अब इसका नामकरण किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का ख्याल भी रखना है। और उधर से नंबरिंग आप सही मानेंगे यदि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, तो उधर से नंबरिंग सही मानेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की संख्या अधिक हो। तो हमारा इस एग्जांपल में आइए देखते हैं, 1 2 3 नंबर पर ये है, 1 2 3 नंबर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी दोनों में सेम है, तो किधर से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका नामकरण करें। 1 2 3, 3 पर मिथाइल है, और 4 5 6, तो 3 6, 3 नंबर पर मिथाइल है ये, और ये 6 पर, तो 3 6 क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ऑक्ट, और कितना पर इन, 4 इन, ऑक्ट 4 इन हो गया इसका नाम। समझे आप लोग? ओके, अब आइए अगले एग्जांपल में हम देखें। ओके, अगले एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टीन है, 8 है, डबल बॉन्ड है, ऑक्टीन है। ऑक्टीन है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ऑक्ट 4 इन है। अब चलिए यहां पर इधर से एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुट गया, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुट गया तो क्या आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से नंबरिंग कर सकते हैं? नहीं, यदि आपके पेरेंट चेन में दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आए, यदि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आए तो वह नंबरिंग सही मानी जाएगी जिधर से लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो। ओके, तो हमारा इधर से 2 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 नंबर पर उधर से, तो ये हमारी नंबरिंग करेक्ट नंबरिंग होगी, 2 3 4 5 6 7 8। आइए देख लीजिए, 2 पर ये क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, ओके, क्या ऑक्ट कितना, 4 इन हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल 4 ऑक्ट 4 इन हो गया। क्लियर? अब चलिए आइए हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। अब आप बताइए, पेरेंट चेन तो आप चुन लेंगे, इस कार्बन एटम को लेते हुए दोनों को पेरेंट चेन आप चुन लेंगे, तो पेरेंट चेन चुन लेंगे। अब आइए, पेरेंट चेन तो आपने चुन लिया, नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से नंबरिंग करिएगा तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ये सब आ रहा है। तो किधर से नंबरिंग? तो आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से मतलब नहीं है, नंबरिंग में किसको प्रियोरिटी देनी है, फंक्शन ग्रुप को। तो चाहे निकट कितना भी पड़े सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, आपको नंबरिंग में प्रियोरिटी वरीयता देना है किसको, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑक्ट 1, देखिए 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट 1 इन। अब यहां पर 6 नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल है, ये भी है और ये भी है, और ये 7 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे, 6 6 इसके लिए और 6 इसके लिए। ओके, और फिर कितना, 7, कितना, 1 2 3, मतलब प्रीफिक्स लग जाएगा ट्राई मिथाइल, क्या ट्राई मिथाइल, 8 है तो ऑक्ट कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, 1 इन, ऑक्ट 1 इन हो गया इसका नाम। ओके, अब चलिए इसका नाम क्या होगा, पेरेंट चेन तो इसको लेते ही वहीं चुनना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 नंबर पे ये क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन इथाइल है।
ये क्या है, मिथाइल है, क्योंकि इसे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3, CH2 CH3, तो ये हो गया C2H5। तो C2H5 को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, क्योंकि C2H6 को हम इथेन कहते हैं, इथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, इथाइल। तो हमारा अब क्या हो गया, 4 नंबर पर इथाइल भी है और मिथाइल भी। आइए, पैरेंट चेन का नाम क्या होगा, हेप्ट2इन। तो अगर दो डिफरेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाएंगे एल्केन की तरह। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आएगा, कितना नंबर पर, 4 नंबर पे, 4 इथाइल और 4 क्या, मिथाइल, क्या हो जाएगा, हेप्ट2इन। क्लियर। यानी यदि आपके पेरेंट चेन से एक से अधिक डिफरेंट प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो एल्केन की तरह उन सभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को किस रूप में लगाएंगे, उनके लुकेंट के साथ, उनके पोजीशन के साथ, उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे और लुकेंट के साथ आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखकर अल्फाबेटिक ऑर्डर में अंत में आप क्या लिखते हैं, पेरेंट चेन लिख लेते हैं। क्लियर। तो यहां तक अगर क्लियर नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब आइए हम लोग वैसे एल्कीन देखें अब जिस एल्कीन में एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, जैसे इसका नाम क्या होगा, तो वैसे एल्कीन जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, ओके, उनका नोमेनक्लेचर हम लोग अल्का डाइंस, अल्का ट्राइंस, अल्का टेट्राइंस ETC के रूप में करते हैं। आइए क्या है ये, इसमें आप जानते हैं कितना हाइड्रोजन, CH3, इसमें कितना, 2 और 1 3, तो एक ही हाइड्रोजन, इसमें एक ही हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये एल्कीन है जिसमें कितने डबल बॉन्ड आपको दिख गए, क्या, 2। तो 2 है, तो अब इसमें कितने कार्बन टोटल है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो फिर इसके लिए आपको रूट वर्ड क्या लगना चाहिए, पेंट लगना चाहिए। ओके, तो इसका पेंट, और कितने नंबरिंग आप करिए, 1 नंबर से ही ये डबल बॉन्ड है और इधर से 2 नंबर से, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, ये आपने नंबरिंग देख लिया, इधर से 1 नंबर पर एक डबल बॉन्ड है, इधर से 3 नंबर पर है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। तो पेंट क्या होगा, 1 पर एक डबल बॉन्ड और एक 3 पर, डाई इन। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन ये रिकमेंडेड वर्तमान समय में IUPAC इसको नहीं करता है। अब इसका नामकरण किस रूप में करता है, अल्का, एल्क नहीं है, ये एल्क के रूप में है। ओके, तो ये एल्क के रूप में अल्का, मतलब इसका नाम क्या होगा, पेंट न होकर क्या होगा, पेंटा 1,3 डाई इन, यानी डाई का मतलब 2 इन, दोनों का पोजीशन ये है, और पेंटा यानी अल्का डाई इन के रूप में यहां नाम कर दिया हमने। ओके, चलिए यहां पर एक कार्बन, क्या नाम होगा, नंबरिंग किधर से होगी, 1 2, ओके, और 1 2, दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रहा है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस नंबरिंग के अनुसार 2 और 5 पर आ रहा है, एक नंबरिंग के अनुसार 2 और 5 पर डबल बॉन्ड, और उस नंबरिंग के अनुसार 2 और 6 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, इस नंबरिंग के अनुसार 2 और 5 पर डबल बॉन्ड, और इसके अनुसार कितना आ रहा है, सॉरी 4 5 पर आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 पर आ रहा है। अब दोनों तरफ से पोजीशन सेम है आपका डबल बॉन्ड का, तो अब हम नंबरिंग मेरा कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेरा निकट पड़ रहा है। तो हम दे दें इसका, पहले लोकेंट दीजिए, 2 लिखिए, क्या मिथाइल है, 2 मिथाइल क्या, अल्का
2 मिथाइल अल्का, अल्का में कितना 7 है तो हेप्टा, हेप्टा क्या डाइन 2 है तो डाइन, तो कितने नंबर पर है 2 और 5 2 5 डाइन, यानी आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हुआ हेप्टा 2 5 डाइन, जिसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये है, करेक्ट नाम है। ओके अगर इसमें भी डिफरेंट प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर जुड़े हों तो उन्हें भी उनके पोजीशन के साथ यानी लोकेंट के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में व्यवस्थित करके नामकरण कर दिया जाएगा। चलिए अब एक और लास्ट देख लिया जाए। ओके अब आइए, इसमें कितने डबल बॉन्ड दिख गए 3, तो 3 तो इसको क्या कहेंगे अल्का ट्राइन। नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पर आ रहे हैं 1 नंबर पर, 4 नंबर पर और फिर 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देख लीजिए 2 पर आ रहे हैं और फिर 4 पर और 7 पर। ये वाला नंबरिंग गलत, ये वाला नंबरिंग सही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा ये वाला नंबरिंग सही है, नहीं ये वाला नंबरिंग सही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 है तो ऑक्टा यानी अल्का ऑक्टा 1 4 1 4 6, ट्राई इन यानी अल्का ट्राई इन यानी ऑक्टा 1 4 6 ट्राइन, यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 हो तो अल्का डाइन्स, 3 हो तो अल्का ट्राइन्स, 4 हो तो अल्का टेट्राइन्स, और इसी ऑर्डर में हम आगे लिखेंगे। उनके नंबरिंग में हम पोजीशंस वगैरह देकर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाकर हम लोग नामकरण कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या सीखा, 3 बेसिक बातें हमने इसमें एल्कीन के नोमेनक्लेचर में सीखा। सबसे पहले क्या हमने सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन which consist कार्बन डबल बॉन्ड किस स्थिति में मैक्सिमम, और फिर क्या नंबरिंग हम करेंगे, नंबरिंग इन पीसी फ्रॉम आइदर साइड which shows lowest possible number of double bonds या बॉन्ड या बॉन्ड्स। ओके फिर तीसरा हमारा बेसिक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ देयर पोजीशन, मतलब लोकेंट्स। ओके और इस तरीके से हम नाम लिख देंगे क्या जी, 1 वर्ड नेम के रूप में। और इसी के साथ हमारा एल्कीन का जो नोमेनक्लेचर है वो क्लियर होता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से रिप्लाई करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।